कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से लॉन्च जो वर्कशीट है 88 नंबर की क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट की, ठीक है, ये मैं आपको करा रही हूँ। ये आपको 19 फरवरी यानी कि आज मिली है। और बच्चों इस वर्कशीट में मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही मैं ये क्वेश्चंस करा रही हूँ। 15 क्वेश्चंस है, प्रॉपर सॉल्व करके आपको समझाऊँगी, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ना कुछ पार्ट्स हैं और इसमें ना हमें AP दी हुई है और हमें अगला पद यानी कि आगामी पद जो है वो ज्ञात करना है। तो देखो -7 -7 यानी कि 7 7 7 है और सब नेगेटिव है, तो सारे टर्म्स ना एक जैसे ही हैं। तो आप देखते हैं फर्स्ट टर्म आपके पास -7 है, D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -7 में से जब -7 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म के लिए जो भी हमें यहाँ पर गिवन टर्म है लास्ट टर्म, जैसे कि हमने देखा लास्ट टर्म क्या है -7, तो -7 में हमने 0 में ऐड कर दिया तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा -7, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 32 30 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको 30 के बाद जो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 30 के बाद वाला जो अगला पद है वो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद यहाँ पर 34 है और फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर D कैलकुलेट करते हैं यानी कि सार्व अंतर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 32 में से 34 को माइनस कर देते हैं तो वो -2 मिल जाता है। उसके बाद बच्चों आप A+2D और A+3D इसकी भी वैल्यू यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए अब आपको देखना है कि लास्ट टर्म क्या है आपके पास 30, तो 30 वाले टर्म में आप D यानी कि -2 को ऐड कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपको मिलेगा 28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन √2 2 √2 3 √2 एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लास्ट टर्म है हमारे पास 3 √2 गिवन है, हमें इस 3 √2 में क्या करना है D को ऐड करना है। तो D हमें यहाँ पे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पे मिल गया है, तो हम यहाँ पर 3 √2 में √2 ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 4 √2, ओके। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास फोर्थ टर्म है, फोर्थ क्वेश्चन है -9 -11 -13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बच्चा आपके पास जो फर्स्ट टर्म यानी कि जो प्रथम पद है वो -9 है, ठीक है। तो आप -11 में से -9 को घटाएंगे तो माइनस प्लस यहाँ पे हम माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -11 + 9 हमें -2 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इस -13 में -2 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे -15 मिल जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें ये बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब यहाँ पे हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है और उसका हमें सार्वंतर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद √3 है, ये देखिए, ठीक है, और ये √27 है। 27 को हम यानी कि 27 को 9 × 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आपके पास बाहर आ जाएगा, तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा 3, ओके। सो √3 एंड 3 √3। सिमिलरली यहाँ पर 75 है, तो 75 को हम लिखेंगे 25 × 3, तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, सो 5 √3 एंड दिस इज 7 √3। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो हम 3 √3 में से √3 को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। √3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आपके पास बचेगा 3 - 1 और 3 - 1 यानी कि 2, तो 2 √3 हमारा उत्तर हो जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये पहला प्रश्न किया है, ऐसे ही हम इसका दूसरा भाग देखते हैं जिसमें 0.6 0.1.7 2.8 एंड 3.9 एंड सो ऑन। तो बच्चों आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके पास प्रथम पद क्या है 0.6, D का मान क्या होगा, D के लिए आप सेकंड जो टर्म है यानी कि दूसरा पद 1.7, इसमें से 0.6 को माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट 1.1। तो बच्चों यहाँ पे 1.1 हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसमें ना बच्चों हमें ये बताना है कि हमें ना nth टर्म गिवन है an यानी कि nवा पद 3 - 4n, तो हमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी बन रहा है या नहीं बन रहा। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 n की वैल्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे रखते जाएंगे। जैसे पहले आपने n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा, ठीक है, तो आपको 3 - 4 मिला जो कि किसके इक्वल हुआ -1 के। अब ऐसे ही अगर आपने n की जगह 2 रखा तो 3 - 4 × 2 यानी कि 3 - 8 और वो आपको -5 मिला। अगर आप इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो -5 में से आप -1 को घटाएंगे, ठीक है, तो -5 + 1 आपके पास -4 होता है। इसी तरीके से आप n = 3 जब अप्लाई करते हैं तो आपको -9 मिलता है, n = 4 अप्लाई करने पे -13, और जब हम यहाँ पर -9 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -4 मिलेगा, -13 में से -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 मिलेगा। मतलब D की वैल्यू सब में सेम मिल रही है, और बच्चों जब D की वैल्यू सेम होती है तो वो AP होती ही होती है, क्लियर।
एंड यानी कि समांतर श्रेणी होती है। तो हमने यहाँ पे सारे टर्म्स को लिख देते हैं वन बाय वन, -1, -5, -9 एंड -13। तो ये आपके पास यहाँ पर एक समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको ये बताना है कि इस AP का, इस समांतर श्रेणी की कौन सी जो टर्म है वो 78 है, यानी कि विच टर्म इज 78 ऑफ दिस AP। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ना फर्स्ट टर्म ले लेते हैं A इज इक्वल टू 3, क्लियर, एंड D दिस इज इक्वल टू 8 - 3। हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट 5। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट AN इज इक्वल टू 78, सो वी कैन कैलकुलेट N। मतलब हम AN की यहाँ पे जो 78 गिवन है इसको लेकर चलेंगे और इससे हम ना N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो मान रख दीजिए AN इसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू D। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 3 है, D इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5n - 5 आपको मिलेगा। 5n - 5 + 3 हमारे पास -2 हो जाता है। सो 5n हो जाएगा 78 + 2 दैट मीन्स 80, एंड देन n इज इक्वल टू 80/5 यानी कि 16। तो बच्चों यहाँ पर 16वां पद यानी कि 16th टर्म हमारे पास ऐसी होगी जिसकी वैल्यू 78 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें AP की फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है। सो फर्स्ट 3 टर्म्स दैट मीन्स इसको तो आप A लोगे, दिस इज A + D एंड दिस इज A + 2D, ये आपके पास होंगी। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स है, जैसे कि हमने मान लिया कि ये फर्स्ट है, ये 2 है, ये 3 टर्म है, जैसे मैं बोल रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूँगी तो हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर मिल जाएगा। तो 6k - 1 में से ये 2k + 1 को माइनस कर दिया, माइनस करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद हमें 4k - 2 मिलता है। सिमिलरली जब हम यहाँ पर D2 कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमें यहाँ पे मिलता है -k + 8। अब हम तो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ एन AP, और अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस यानी कि समांतर श्रेणी का जो सारवंतर है वो समान होना चाहिए। अब समान है तो इसलिए हम D1 को D2 के इक्वल कर देते हैं। तो 4k - 2 यहाँ पे -k + 8 के इक्वल हो जाता है, और कैलकुलेशन करने पर हमें 5k 10 के इक्वल मिलता है, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 10/5 यानी कि 2। तो 2 यहाँ पर k की वैल्यू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें 8th टर्म जो है वो गिवन है, यानी कि A8 दिस इज इक्वल टू 31। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 8 - 1 यानी कि A + 7D इज इक्वल टू 31 ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहा है कि A15 इज 16 मोर देन द 11th टर्म, यानी कि जो A15 है यानी कि 15वां पद वो 11वें पद से 16 अधिक है। तो A15 इज इक्वल टू A11 + 16 मिल गया। A15 यानी कि A + 14D और A11 यानी कि A + 10D, ठीक है। अब जो हमें कहा है कि A15 इज इक्वल टू A11 + 16, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं। A15 होगा हमारे पास A + 14D और A11 होगा A + 10D और 16 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास A से A कैंसिल हो जाता है, 14D तो है ही, 10D यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होने के बाद मिलेगा 4D, ठीक है। 16 यहाँ पे रहेगा, 4D की वैल्यू 16 है तो D की वैल्यू 4 मिल जाती है, और इस D की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 में अप्लाई किया है, जिससे कि आप A यानी कि फर्स्ट टर्म को भी कैलकुलेट कर सकें। सो A + 7 इंटू D की वैल्यू रख दी अपने 4, 7 × 4 28 हो गया है, 31 - 28 करोगे तो 3 मिलेगा। A की वैल्यू मिल गई है 3, देखो A मिल गया दैट मीन्स फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, D मिल गया यानी कि सारवंतर मिल गया, कॉमन डिफरेंस। तो हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें A + D, A + 2D, A + 3D करना होता है। देखो 3 + 4 7 हो गया, 3 + 8 हो गया, हमारे पास 11 एंड सो ऑन 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बच्चों हमें 5th टर्म और 7th टर्म का प्लस दिया हुआ है। 5th टर्म यानी कि A + 4D और 7th टर्म यानी कि A + 6D, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें यहाँ पर मिला 2A + 10D, और जिससे 2 कैंसिल हो गया सब में से, तो A + 5D इज इक्वल टू 26, ठीक है। और साथ साथ हमें 10th टर्म दी हुई है, 10th टर्म यानी कि A + 9D 46 है। तो आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशन आ जाती है, आप इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्शन के बाद A से A कैंसिल हो जाएगा, 9 - 5 4 आपके पास आएगा, और 46 - 26 20। सो D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक है। और इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देते हैं A + 5D इज इक्वल टू 26 में, जिससे हमें A की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि 5 × 5 25 हो जाएगा, 26 - 25 हमें 1 मिलेगा।
और 1 मिल गया, ए डी भी मिल गया हमें, तो हम ए पी कैलकुलेट कर सकते हैं 1, 1 + 5, 1 + 2 + 5 ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 1 या 6, 6 में डी ऐड किया यानी कि 5 ऐड किया 11, ठीक है, एंड सो ऑन। ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 9। हमें बताना है कि 9 से विभाजित 3 अंकों की संख्या यहाँ पे कितनी है, ठीक है। तो हम ना सबसे देखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है 117 जिसमें 9 से भाग जा सकता है, जो कि 3 अंकों की है यानी कि 3 डिजिट नंबर है। और जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज़ 999। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 999 कौन से नंबर पे है, यानी कि n की वैल्यू इसके लिए हमें फाइंड आउट यहाँ पे करनी होगी। तो वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू 117 है, d कैलकुलेट करोगे तो 126 में से 117 को माइनस कर दोगे, आपको मिलेगा 9। अब यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 999 को। तो ये लास्ट टर्म है दैट इज़ a + n - 1 × d। ओके, a की वैल्यू आपने अप्लाई की, d की वैल्यू आपने अप्लाई की, फिर 999 यानी कि 999 में से 117 को घटाएंगे तो 882 मिलेगा। ये 9 यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड यानी कि भाग करने पर आपको मिल जाता है 98 यानी कि 98। तो n - 1 की वैल्यू आपके पास 98 हो चुकी है, तो n का मान हमारे पास 98 + 1 यानी कि 99 आ जाएगा। तो 99 यहाँ पर 3 अंकों की संख्याएं हैं जिनमें जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित है, यानी कि जो हम यहाँ पर देखते हैं ना कि नंबर डिविजिबल बाय 9, तो वो हमें 99 मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कॉन्सेप्ट है a9 = 0, यानी कि 9th टर्म हमें गिवन है वो 0 के इक्वल है, तो a + 8d हो गया, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से हमें a की वैल्यू किसके इक्वल मिलती है, -8d, हमें ये ध्यान रखना है। और अब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि इसकी जो 29th टर्म है वो 19th टर्म का डबल है। तो उसके लिए हम पहले 29 टर्म निकालते हैं। सो a + 29 - 1 × d यानी कि a + 28d, ओके। और यहाँ पे a की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए -8d, तो -8d + 28d विल बी इक्वल टू 20d। आपको यहाँ पर a29 की वैल्यू मिल चुकी है, क्लियर। सिमिलरली अब आप यहाँ पर a19 को कैलकुलेट करेंगे यानी कि 19वां पद, तो 19 - 1 हो जाएगा, और 19 - 1 कितना हो जाता है 18, यानी कि a + 18d। अब आपको जो प्रूव करना है कि a29 a19 का डबल है, तो उसके लिए हम a19 से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर a19 लिखेंगे और a19 का डबल कर देंगे। a19 होता है a + 18d, उसका डबल किया तो 2a + 36d। a की वैल्यू हमने बच्चों भी कैलकुलेट की थी -8d, तो -8 × 2 हो जाएगा -16। तो 36 में से 16 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 20d। अब ज़रा आप देखिए 20d मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले किसकी टर्म बताई थी, 29 वाली टर्म बताई थी। इसका मतलब ये हुआ कि a29 इज़ ट्वाइस ऑफ a19, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपको AP दी हुई है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, यानी कि लास्ट से, यानी कि यहाँ से उल्टा चलना है अब आपको रिवर्स मोड में, ठीक है। तो रिवर्स मोड में चलोगे तो वैसे आप देखना चाहोगे कि ये तो फर्स्ट टर्म है 17 है, ठीक है। और D की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 21 में से 17 को माइनस कर दोगे यानी कि 4 मिलेगा, ठीक है। अब आप लास्ट टर्म देखोगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि ये कौन सा टर्म है, दैट मीन्स n। तो उसके लिए हम an कैलकुलेट करते हैं। सो an = a + n - 1 × d। आप वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए और कैलकुलेशन करने पर यहाँ पे आपको n - 1 19 के इक्वल मिलता है, तो n की वैल्यू 20 मिल जाती है। सो देयर आर टोटल 20 टर्म्स, हमारे पास 20 टर्म्स है, ठीक है। अब जब हम लास्ट से 7th टर्म लेंगे यानी कि अंतिम से 7वां पद लेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n - r + 1। यहाँ पे n होता है टोटल नंबर जो कि 20 है, 7th यानी कि लास्ट से जो हमें लेना है, तो हमें 7 लेना है और +1 कर देंगे। तो 20 - 7 + 1 अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें 14 मिलता है, यानी कि लास्ट से जो 7th टर्म है वो स्टार्टिंग से 14th टर्म के इक्वल है। तो हमें a14 कैलकुलेट करना है, a + 13d। d की वैल्यू अप्लाई की, 13 × 4 हो गया 52, तो 17 + 52 हमारे पास 69 के इक्वल आ जाता है। ये हमारा 10th क्वेश्चन यहाँ पे डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बच्चों हमें 3 से विभाजित 250 से 1000 के बीच तक की संख्या जो है ना वो बतानी है कि कितनी है, यानी कि नंबर्स डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 250 to 1000। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं ये 252 जो है जिसमें 3 से डिवीज़न जाएगा, और लास्ट जो होगा वो होगा 999। तो फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे कितना हो जाता है, 252 हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 252 और 3 से विभाजित है यानी कि डिविजिबल बाय 3 है, तो d कितना है 3, यानी कि 3 का गैप है। तो लास्ट टर्म कितना है 999।
अब 999 लास्ट टर्म है, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप यहाँ पर एक ही वैल्यू अप्लाई करेंगे 252, n आपके पास है ही, और d कितना है आपके पास यहाँ पे 3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 999 तो है ही, ये 252 यहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3। सो 3n माइनस 1 यहाँ पे हमें मिलेगा 747 के। कैलकुलेशन करने पर हमें n माइनस 1 मिलता है 249, तो n की वैल्यू मिल जाती है 250। ठीक है, अब सिंस हमें यहाँ पर टर्म का ना क्या करना है, nth टर्म का सम बताना है कि कितना होगा, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। n 250 है, a फर्स्ट टर्म है, l दिस लास्ट टर्म, और कैलकुलेशन करने पर हमें मिल जाता है ये आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका 11th क्वेश्चन यहाँ पे डन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बच्चों हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का ना सम बताना है। ओके, सम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए फर्स्ट में 1 से स्टार्ट होगा, 100 तक एंड होगा। तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, प्रथम पद 1 है, और लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद है 100। और ये कुल कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं। तो n का मान भी 100 हो गया। हम यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई करके कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इतना आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें हमें फर्स्ट 100 ओड नेचुरल नंबर्स का बताना है। 100 ओड नेचुरल, ओड का मतलब हो गया 1357, और ये लास्ट टर्म हमें नहीं पता जैसे कौन सी है, तो हम लास्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं। तो a1 है, d2 है, n100 है, और लास्ट टर्म a100 है। a100 दैट मीन्स a प्लस 99d, यानी कि इन सब की वैल्यू रखने पर हमें मिल जाती है 199। ठीक है, अब 199 आपको ये वैल्यू मिल गई है 100 वाली टर्म। तो बस अब आपको क्या करना है, SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और वैल्यूज़ रख देनी है। 10,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच हमें यहाँ पर A4 यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म का प्लस दिया हुआ है। कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन मिल जाती है, इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद हमें 6th टर्म और 10th टर्म का सम दिया हुआ है। कैलकुलेशन करने पर हमें a प्लस 7d 22 के मिल जाता है। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन करने पर d की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे 5, और d की वैल्यू 5 को इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करके कैलकुलेशन करोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, a मिल गया, d मिल गया, तो AP मिल जाएगी a प्लस d, a प्लस 2d एक्सेट्रा। तो वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए, ये आपकी AP हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें बच्चों यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं ना, इस x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब में प्लस लगा हुआ है, यानी यहाँ पर सबका क्या हो रहा है, योग हो रहा है। ठीक है, एडिशन यहाँ पे हो रहा है। सो फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद आपके पास 1 है, d का मान ज्ञात करोगे तो 4 - 1 यानी कि 3 है। लास्ट टर्म हम यहाँ पर देखते हैं x है, सो इट कैन बी रीड एज an और l और x। ठीक है, और SN यानी कि हमें ना सम दिया हुआ है 287, यानी कि योगफल हमें दिया हुआ है। क्योंकि ये जो योगफल है n पदों का है, इसलिए यहाँ पर हम SN का सूत्र लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सबकी वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 1 तो 2 मिलता है, और ये मल्टीप्लाई करने पर 3n - 3, सो 3n - 3 + 2 हमें -1 मिल जाएगा। सो 287, ये जो 2 है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 574, और n को 3n - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n² - n आपको मिलेगा। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक द्विघात समीकरण के रूप में बन जाता है, जिसे हम धराचार्य के सूत्र से यहाँ पे खोलते हैं। ठीक है, धराचार्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a, b और c की वैल्यूज़ ये हैं हमारे पास। यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ अप्लाई कर दी है इस फॉर्मूला में। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट के अंदर 1 + 6,888 मिलता है, जो कि प्लस होने पर 6,889 हो जाता है। बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ये हमें 1 + 83 यानी कि 84/6 मिलता है, जिसको हम जब 6 से डिवाइड करते हैं तो 14 हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो n का मान 14 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर माइनस का साइन लेकर चलते हैं तो ये माइनस का 82/6 आता है। लेकिन n तो हमारे पास ये होता है ना कि कितने यहाँ पे हमारे पास टर्म है, यानी कि कितने पदों की संख्या है, तो जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और भिन्न रूप में भी नहीं हो सकती है, इसलिए n का ये मान यहाँ पे नहीं होगा। अतः n का मान हमारे पास यहाँ पर 14 आ जाता है, और यानी कि ये हमारा 14वां टर्म होगा x। ठीक है, तो 14वां टर्म यानी कि a + 13d, तो a का मान रखिए 1 और d का मान रखिए 3, तो 13 × 39 और 1 हो जाता है 40, यानी कि x का मान यहाँ पे 40 आता है। अब बच्चों इसके बाद 15वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें S1 हमें प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है, S2 हमें 2 पदों का, और S2n पदों का, और S3 हमें 3n पदों का योग यानी कि 3n टर्म्स का सम दिया हुआ है।
और यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि S3 जो है वो इक्वल होता है 3 इंटू S2 माइनस S1 के। तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला देखते हैं। इस Sn के फॉर्मूले के अनुसार हम S1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, S2 को और S3 को। बस यहाँ पर हमें n की जगह इनके नंबर ऑफ़ टर्म्स लिखने हैं। देखो यहाँ पे 2n है और यहाँ पे कितना है 3n। तो जो हमें यहाँ पे प्रूव करने को दिया है हम उसका राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं 3S2 माइनस S1, और इसको यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो n/2 जो है यहाँ से कॉमन आ जाता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ पे आपके पास 2 बचता है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। जब माइनस बाहर होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, और जब वैल्यू सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिलती है इसके इक्वल, और जो कि हमारे पास S3 की वैल्यू होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।